बच्चों, आधुनिक काल का अध्ययन करने के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र और पुस्तिकाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं, जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं में मुद्रित होती थीं। इन्हें पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा गया था। पत्र हमें व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विशेष परिस्थितियों को समझाने में सहायता करते हैं। मुद्रित पुस्तकें पुस्तकें हमें एक विशेष समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में बताती हैं। जीवनी और आत्मकथाएं प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन और विचारधारा के विषय में ज्ञान देती हैं। ये कला, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती हैं। फिल्में, फोटो और वीडियो टेप। फिल्म और चित्र प्रसिद्ध लोगों और घटनाओं के जीवन चित्रित करते हैं। अन्य स्रोतों की तुलना में ऐसी फिल्मों या वीडियो क्लिप का असर अधिक अस्थायी है। ये फिल्में इंटरनेट पर उपलब्ध हैं और इन्हें डिजिटल अभिलेखागार के रूप में जाना जाता है। मानचित्रण। भारत में एक प्रभावी प्रशासन बनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उपमहाद्वीप का चित्रण करने के लिए किए गए विभिन्न सर्वेक्षण करवाए। उन्होंने भारत में सर्वेक्षण विभाग देहरादून में स्थापित किया। मानचित्रों में विभिन्न विशेषताओं जैसे वनस्पति, जीव, जनसांख्यिकी और स्थलाकृति के साथ नगरों और कस्बों के साथ को प्रदर्शित किया गया था। माध्यमिक स्रोत। इसमें प्राथमिक स्रोतों पर आधारित रिपोर्ट, समीक्षा, लेख और मुद्रित पुस्तकें सम्मिलित हैं। इन ग्रंथों के माध्यम से ब्रिटिश भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों और मानदंडों को समझाने की कोशिश करते थे, जो उन्हें प्रभावी ढंग से शासन करने में सहायता करता था। इन औपनिवेशिक लेखकों ने इस दृष्टिकोण का अनुमान लगाया कि भारत एक पिछड़ा देश था और ब्रिटिश शासन भारत के लिए एक छिपा हुआ वरदान था। हालांकि भारत में दादा भाई नौरोजी को पोवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने ब्रिटिश शासक के नकारात्मक प्रभाव उजागर किए और भारत के गौरवशाली इतिहास पर प्रकाश डाला। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय लोगों की दुविधाएं कई लेखों में प्रतिबिंबित थीं, जैसे दीनबंधु मित्र का नील दर्पण। बच्चों, आज 8C का इतिहास का पार्ट 1 समाप्त हुआ। पार्ट 2 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे।